गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अहिंसा चैप्टर पढ़ रहे थे हम, जिसमें हम पहुँचे थे वहाँ तक। विद्या अहिंसा 3 प्रकार की होती है। एक है हमारी मानवीय हिंसा, दूसरी शाब्दिक हिंसा और तीसरी हमारी होती है कार्य की हिंसा। इससे आगे हम पढ़ते हैं। इस प्रकार जब वो सब उपदेश सुनता है शिकारी, जो गुरु बोल रहे हैं, वो सुनकर अनेन उपदेशेन आखेटक अति दुखित अववत। इस प्रकार सभी उपदेशों को सुनकर, उपदेश से आखेटक शिकारी अति बहुत दुखित हुआ था। जो शिकारी था वो इन उपदेशों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। भविष्य अहम कदापि हिंसा न करिष्यामि। भविष्य में भविष्य में मैं कदापि कभी भी हिंसा नहीं करूँगा। शिकारी बोलता है भविष्य में मैं कभी हिंसा नहीं करूँगा। इति दृढ़ संकल्प अकरोत। ऐसा उसने दृढ़ संकल्प लिया। जीवेषु सर्वदा दयाम करिष्यामि। जीवेषु जीवों पर सर्वदा हमेशा दया करनी चाहिए। यत जीव हिंसा अधर्म, क्योंकि यह जीव हिंसा अधर्म होता है। जीवों की हिंसा करना यह अधर्म है। ऐसा उसने स्वीकार किया। आगे, अहिंसा धर्म पालका पुरुषा करुणिकाद दयावंतश्च भवन्ति। अहिंसा धर्म को जो पालन करते हैं, अहिंसा धर्म को मानने वाले पुरुष करुणावान होते हैं और दयावान होते हैं। जो अहिंसा धर्म का पालन करते हैं वह पुरुष व्यक्ति करुणावान तथा दयावान होते हैं। मानवस्य आत्मा अहिंसाया सुखानुभवति मन सदैव प्रसन्नो भवति। मानव की आत्मा को अहिंसा से सदा सुख अनुभव होता है। जब अहिंसा करता है तो उसकी मानव की आत्मा हमेशा सुख का अनुभव करती है और मन सदैव प्रसन्नो भवति, मन हमेशा प्रसन्न होता है। अहिंसाया रिपवो अपि मित्राणि भवन्ति। अहिंसा से ही रिप मतलब शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। अहिंसा अगर हम करते हैं तो हमारे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। अहिंसा पालनेन उत्तम कार्यम कर्तुम शक्नुवन्ति मानवा सर्वाणि कार्याणि अहिंसा व्रतेनेव सरलता सिद्ध्यन्ति। अहिंसा पालन से उत्तम कार्य कर सकते हैं। अहिंसा का जो पालन करते हैं वह व्यक्ति उत्तम कार्य करने में सफल होते हैं और मनुष्य सभी कार्यों को, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्यों को अहिंसा व्रत के द्वारा ही सरलता से सिद्ध करता है या कार्यों को पूरे करता है। अहिंसा का व्रत से, अहिंसा का पालन करने से ही मनुष्य के सभी कार्य सरलता से सिद्ध हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। अतः अहिंसा परमो धर्म। इसलिए अहिंसा परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। हिंसा सर्वत्र वर्जिता। हिंसा है जो सर्वत्र सभी जगह वर्जित है, मतलब अहिंसा करना वर्जित है। हिंसा है जो हमें कहीं पर नहीं करनी चाहिए, इसको वर्जित माना गया है। पाठ की हिंदी पढ़ते हैं बेटा पर। गुरु कहते हैं, हे बालकों, आज हम अहिंसा के विषय में पढ़ेंगे। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी प्रस्तुत करता हूँ। एक बार मुनि यज्ञ की लकड़ी लेकर वन को आए। वहाँ बहुत से पशु बांधकर लाए एक निषाद को देखा। मुनि ने याज्ञवल्क्य का लिखा हुआ एक वाक्य बोला उन्होंने, अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, स्वच्छता रखना, इंद्रियों को वश में रखना, दान करना, संयम रखना, दया एवं शांति, ये सब धर्म के ही साधन है। इसलिए हिंसा का हमें त्याग कर देना चाहिए। निषाद मुनि के वचन सुनकर कहता है, हे मुनिवर, ठीक कहते हो, लेकिन भूखा पाप क्यों नहीं करता? मुनि ने उत्तर दिया, अहिंसा की 3 विद्याएं होती हैं। लोग यदि कोई भी मानव के अनिष्ट को नहीं सोचते तो वह मानसिक अहिंसा होती है।
और यदि कठोर भाषण या झूठ बोलने से दुख नहीं पहुंचता है तो वहाँ पर, लेकिन मधु वचन से भी सुख मिलता है, तो वहाँ पर शाब्दिक अहिंसा होती है। कठोर वचन नहीं बोलते हैं तो वहाँ पर शाब्दिक अहिंसा होती है। यदि व्यक्ति किसी भी जीव का मारता नहीं है, किसी जीव का नुकसान नहीं पहुँचाता है और प्रहार नहीं करता है, चोट नहीं पहुँचाता है, तब वहाँ पर कार्य की अहिंसा होती है। इस प्रकार उपदेश से शिकारी बहुत दुखी हुआ। भविष्य में मैं कभी भी हिंसा नहीं करूँगा, ऐसा उसने संकल्प लिया। जीवों पर हमेशा दया करूँगा, क्योंकि जीव हिंसा अधर्म है। आज मैं ऐसा स्वीकार करता हूँ। अहिंसा धर्म का पालन करने वाले पुरुष करुणावान और दयावान होते हैं। मानव की आत्मा को अहिंसा से सुख का अनुभव होता है तथा सदैव मन प्रसन्न होता है। अहिंसा से ही शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। अहिंसा के पालन से उत्तम कार्य करने में भी सुख मिलता है। मानव अपने सभी कार्य को अहिंसा के व्रत से ही सरलता से सिद्ध कर पाता है, पूरा कर पाता है। अतः अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। हिंसा सभी जगह वर्जित मानी गई है, इसलिए हमें अहिंसा को अपनाना चाहिए और हिंसा को त्याग देना चाहिए। थैंक यू।